सबसे पहला बात ये है कि ग्रह कुछ भी बोले और कितना कितना भी दुर्योग कर ले ग्रह, वो समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ा काम ये है कि हम उन ग्रहों के स्थितियों को समझें और उसी अनुसार साधना करें, तपस्या करें और अपने जो भी काम्य है उसे प्राप्त करें। एक सबसे बड़ा चीज़ ये है, जो लोग भाग्य के बल पे, ग्रहों के बल पे, कुंडली के भरोसे में बैठ के इंतज़ार करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा और अच्छा समय आएगा तो मैं मेरा अभिष्ट सिद्ध करूं या मेरा जो चीज़ है मैं पाऊं। ये ठीक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन 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 भगवान मनुष्य को एक फ्री व्हील दिया है। वेदांत शास्त्र में बताया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। नाक पकड़ सकता हूं, नहीं पकड़ सकता हूं, उल्टा पकड़ सकता हूं। तो साधना के बल पे ये विश्व में तो दूसरा स्वर्ग बन गया। साधना के बल पे सावित्री और सत्यवान का इतना बड़ा वैधव्य दोष को कट के अपने पति को पुनः पा गया। अब ये बोलते ही हम में से कुछ लोग सोचेंगे वो तो पुराने युग में है, इस युग में नहीं। इस युग में मैं ऐसे हजारों लोग दिखा सकता हूं, ऐसे लोगों को सामने ला सकता हूं जिनका कुंडली में भयंकर दुर्योग है, निसंतान दुर्योग, वैधव्य योग, अल्प मृत्यु योग। 40 साल में उनका कुंडली शास्त्र के अनुसार तो 40 साल से एक दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन आज वो लोग जीवित हैं और उनके सारे अभिष्ट प्राप्त हुआ है और एक सुखद जीवन भी जी रहे हैं। ये कहाँ से संभव हुआ? अब कोई भी कुंडलीकार बोलेगा ये भी कुंडली का कारण है। नहीं, वहाँ था एक फ्री व्हील ऑफ कर्म, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते। श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप का एक इतना बड़ा बल है, धर्म का इतना बड़ा बल है जो असंभव को भी संभव कर देता है। जैसे विवाह में विलंब है या विवाह में समस्या है, कोई बात नहीं, अगर कोई सही से उसका मंत्र जाप माँ षष्ठी कात्यायनी का अगर अनुष्ठान करने लगे तो माय का लाल में दम नहीं कि कोई शादी रोक दे, कितना भी समस्या ग्रह कितना बाधा दे दें। ऐसे ही वैधव्य दोष हो और कोई या जिसका डिवोर्स का प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रॉब्लम है, अगर कोई शिव गौरी का साधना करे तो कितना भी हिला हुआ परिवार जीवन हो वो ठीक हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ग्रह क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना साधना कर पा रहे हो वो प्रमुख चीज है। इसलिए मेरा हार्दिक आप सभी को अनुरोध है कि ग्रह और भाग्य के बलबूते पे खाली बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। थोड़ा सा ऊपर हटके अपने जो अनुष्ठान हैं उनको करना चाहिए। बहुत से ऐसे अनुष्ठान मैं कराया हूँ, किया हूँ, देखा हूँ बहुत लोगों के लिए असंभव। आपका कुंडली में तो शनि और केतु बैठे हैं, राहु और शनि बैठने वाला श्रापित योग सप्तम स्थान, गुरु नीच, कंप्लीट नीच, ऐसे कंडीशन का भी असंभव शादी हो चुका है और आज सुखी हैं। ऐसे कईयों को देखा हूँ, कराया हूँ, जिनका वैधव्य योग था और उस वैधव्य योग में शादी होते ही पति का मरना। बहुत सारे ज्योतिषकार, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते थे इनका शादी नहीं कराना चाहिए, जो शादी करेगा वो लड़का मर जाएगा। लेकिन बाकी नक्षत्र फल और नवांश ऐसे सारे चीज़ को स्क्रूटनी करके देख के फिर एक रिस्क लिया गया और आज भी वो परिवार शादीशुदा और सुखी है। ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ नहीं है। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है, आपको सब कुछ मिल सकता है
केवल जो प्लैनेट का पोजीशन है वो कह रहा है यू एक्सेप्ट माई चैलेंज एंड एक्ट लाइक दिस दैट व्हाट आई वांट। ग्रह जो चाहते हैं आप वो करो तो आपको वो चीज मिलेगा, यानी कुंडली को बैलेंस करना। यही केवल मेरा कहने का बात है, तात्पर्य यही मात्र है। साधना करें, सब मिल जाएगा। किसी को लेट में होता है, जैसे बहुत सारे देखा हूं सप्तम में शनि चला गया, जल्दी मैरिज नहीं होता, लेकिन होता तो है, लेट होता है, ये बात है। अब आप लिखा के लाए हो लेट का, तो वो थोड़ा जल्दी होने में डिले करता है। कुंडली में केतु जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो उस घर को सडन का घर बोलना है, कभी प्री प्लान कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी केतु बैठ जाए उस हाउस से, अगर कोई राहु केतु को बोलेगा कि मैं प्लानिंग कर दूंगा, तो प्लानिंग तो कराएगा नहीं और कुछ कर देगा, हिसाब नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ।